और खास शो में सबसे पहले बात मरुधरा में हो रही झमाझम बारिश की। आइए दिखाते हैं आपको मरुधरा के किन किन जिलों में मेघ मेहरबान हैं, किन जिलों में किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है और साथ ही कहां किसको क्या क्या परेशानी हो रही है। उफान पर नदियां, सड़क पर सैलाब। गली गली, शहर शहर एक जैसी तस्वीर। बेहिसाब परेशानी, मुसीबतों की बाढ़। पिछले 2 से 3 दिनों में ऐसी बारिश हुई कि मरुधरा कहीं दरिया कहीं समंदर सी नजर आने लगी। शहर हो या गांव, शहर की चकाचक सड़कें हो या फिर ग्रामीण इलाकों में बनी पुलिया, सब के सब डूबे डूबे से नजर आ रहे हैं। कुछ जिलों को छोड़ दें तो करीब करीब पूरा राजस्थान इस वक्त पानी पानी है। आइए अब आपको प्रदेश के सफर पर ले चलते हैं, जहां आम लोग मुसीबतों की बारिश से जूझ रहे हैं तो किसानों की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। सवाई माधोपुर में रविवार की पूरी रात झमाझम हुई बारिश की वजह से कई जगहों का हाल बेहाल हो गया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर लटिया नाला उफान पर आ गया है, जिसके चलते लटिया नाले के दोनों छोरों पर बसे दर्जनों मकान चारों ओर से पानी से घिर गए हैं। खास बात यह है कि लटिया नाले के पानी का वेग बरसात के चलते लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कई लोगों की मुसीबतें और अधिक बढ़ सकती हैं। मुझे लगता है कि 5-6 साल पहले बारिश हुई थी एक बार, उसके बाद अब बारिश हुई है और ऐसी बारिश हमने तो हमारे अभी मैं 52 साल का हो गया, मैंने देखी नहीं कि लटिया में इतना पानी आ रहा है और ये पूरा पानी जो है बांध में जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये पानी बंदे में जा रहा है, जो कि किसानों के लिए एक वरदान होगा, सिंचाई के काम आएगा। जहां तक नजर जाती है पानी का साम्राज्य नजर आता है। 1 इंच जमीन ऐसी नजर नहीं आती जो सूखी हो या फिर जो पानी में ना डूबी हो। बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से दौसा में बारिश का दौर जारी है। दौसा के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है उनमें महुबा, राहूबास, रामगढ़, पचवारा, रजावतान और बसवा शामिल हैं। भारी बारिश की वजह से जिला मुख्यालय के नई मंडी रोड, लालसोट और आगरा रोड की कई कॉलोनियों समेत निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात से ही बारिश का दौर जारी है। दौसा शहर की पूरी सड़कें इस तरह लबालब हैं, चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाहनों की आवाजाही भी अब इन सड़कों पर पूरी तरह कम हो गई है। बहुत जरूरी वाहन ही यहाँ पर आ रहे हैं। ये कार देखो किस तरह आधी डूबी हुई है बारिश में। ऐसे में पूरी तरह दौसा शहर जलमग्न नजर आ रहा है। बारां जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से यहाँ का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारां से आई रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के कई कस्बे बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और इस बाढ़ की वजह से कई मोहल्लों को खाली कराया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि नदी नाले में उफान की वजह से किस कदर सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं और आवाजाही पर किस कदर प्रतिबंध लग चुका है। बताया जा रहा है कि बारां जिले में बारिश तबाही का रूप लेती जा रही है। यहाँ के शाहाबाद कस्बा थाना, छिपा बड़ौत, अंता और देवरी का हाल सबसे बुरा है। निचले इलाकों में बने घरों में जहाँ पानी भर गया है, वहीं सड़कों पर पानी भरने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। खास बात यह है कि कई इलाकों में पुलिस थाना और पंचायत भवन समेत तमाम दफ्तरों में भी पानी घुस चुका है। खबर है कि कई जगहों पर कच्चे मकान जमींदोज हो गए हैं तो कई जगहों पर पक्के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि बारिश के चलते गिरे मकानों में अब तक 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। जल भराव की वजह से बिजली सप्लाई तो ठप है ही, पीने के पानी के लिए भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टोंक में हो रही बारिश जहां फसलों के लिए अमृत साबित हो रही है, वहीं ये बारिश आम लोगों के लिए आफत बनकर आई है। टोंक के निवाई में हुई बारिश ने नगर पालिका की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। रास्तों पर जगह जगह पानी भर गया है।
यहाँ के चौधरी कॉलोनी, वनस्थली मोड़, जिलाई रोड, बड़की ढाणी और शांति नगर पानी में डूबे हुए हैं। गली मोहल्लों में पानी भर जाने से राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर चैनपुरा पंचायत में 3 एनीकेट टूटने से सेदरिया दत्तवास रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है। एनीकेट टूटने से किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं और कई जगहों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। तेज बारिश की वजह से चैनपुरा गांव में भी मकानों में पानी घुसने से कच्चे मकान ढह गए। ललबाड़ी ग्राम पंचायत में तो पानी के तेज बहाव के चलते कई जानवरों के बहने की भी खबर है। सड़क पर आए सैलाब के बावजूद हथेली पर जान रखकर इस पार से उस पार जाने वाली ये तस्वीरें टोंक से आई हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें टोडा राइसिंग टोंक मार्ग की हैं, जहां पिछले 2-3 दिनों से सैलाब का यही सितम देखने को मिल रहा है। सड़क पर सैलाब की रफ्तार इतनी तेज है कि एक जरासी चूक इससे पंगा लेने वालों पर भारी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जान हथेली पर रखकर दूसरी तरफ जाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हर साल यहाँ के किसान सड़क के नीचे लगे पाइप के आगे अवरोध लगाकर सिंचाई के लिए पानी रोक कर रखते हैं और जब बारिश का दौर शुरू होता है तो उन अवरोधों को हटा दिया जाता है। लेकिन इस बार बरसात शुरू होने के बाद भी पाइपों के आगे लगे अवरोधों को हटाया नहीं गया, जिसकी वजह से पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों ने उपखंड अधिकारी से तत्काल कार्रवाई कर पाइपों के आगे लगाए गए अवरोधों को हटाने की मांग की है, ताकि बरसाती पानी पाइपों से होकर नीचे से निकल सके। लेकिन अभी तक उन अवरोधों को हटाने के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। करौली में हुई भारी बारिश की वजह से वहां के सभी नदी नाले, तालाब और बांध उफान पर हैं। पानी की भारी आवक के चलते पांचना बांध के 6 गेट 2 मीटर तक खोल दिए गए हैं, ताकि पानी की निकासी हो सके। पांचना बांध से भारी मात्रा में पानी की निकासी की वजह से जिला प्रशासन ने गंभीर नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की अपील भी की है। भारी बारिश की वजह से गंभीर नदी उफान पर तो है ही, साथ ही इस बारिश की वजह से करौली शहर में कई जगहों पर पानी भर गया है। पानी भर जाने की वजह से परकोटे से बाहर जाने वाले कई रास्ते बंद हो गए हैं और शहर के निचले इलाकों में स्थित घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। करौली में राम द्वारे के सामने, मैगजीन डीजे कोर्ट के सामने, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के पास, बग्गी खाना क्षेत्र समेत कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हैं और इस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में मानसून की बारिश इस कदर मेहरबान हुई कि कुछ लोगों के लिए ये मस्ती करने का मौका ही हो गया। जिन लोगों के घर ऊंचे स्थान पर है वो तो बारिश की वजह से रोमांच का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जिनके घर निचले इलाकों में हैं उनके लिए बारिश आफत बनकर आई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भरतपुर के गली मोहल्लों में किस कदर पानी भर गया है और ये पानी लोगों के घरों में भी अब घुसने लगा है। आपको बता दें कि भरतपुर में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से न केवल नदी नाले उफान पर हैं, बल्कि करीब करीब सभी निचले इलाकों में पानी भर गया है। उधर पड़ोसी जिले करौली में भी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पांचना बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं और उससे आ रहे पानी से भरतपुर के निचले इलाकों का हाल और भी ज्यादा बेहाल हो गया है। राजधानी जयपुर में सोमवार की सुबह झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया और इसके चलते राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया। मौसम विभाग ने पहले ही मरुधरा में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसका असर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ राजधानी जयपुर में भी नजर आ रहा है। रविवार को तो जयपुर का मौसम साफ था, लेकिन सोमवार की सुबह अचानक जयपुर के आसमान में काले काले बादल छा गए और फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। खास बात यह है कि इस मानसूनी सीजन में पहली बार प्रदेश में अनुमान से 1% ज्यादा बारिश हुई है। हालांकि इस बारिश की वजह से जयपुर में कई सड़कों पर पानी भर गया और इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चंबल नदी पर बने कोटा बांध के 1 नहीं बल्कि 2 गेट खोल दिए गए हैं, ताकि बांध से पानी का दबाव कम किया जा सके। बताया जा रहा है कि दोनों गेटों के जरिए 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की जाएगी। आपको बता दें कि कोटा और उसके आसपास हो रही भारी बारिश की वजह से चंबल नदी उफान पर है और इसकी वजह से कोटा बैराज में पानी की भारी आवक हो रही है। लिहाजा बैराज के 2 गेट खोल दिए गए हैं, ताकि बैराज में तय मात्रा से ज्यादा पानी जमा न हो पाए। कोटा बैराज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। कोटा बैराज से 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। देर रात से ही ये निकासी 2 गेट कोटा बैराज के खोल करके
की जा रही है, क्योंकि जवाहर सागर बांध से पानी की निकासी की गई है। उसके बाद कोटा बैराज की डाउन स्ट्रीम में पानी को छोड़ा जा रहा है। आगे चंबल रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। ऐसे में जो है रिवर फ्रंट के काम को नुकसान न पहुंचे, इस बात के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार हाड़ौती में बारिश का दौर जारी है, तमाम जो नदियां हैं, चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती, उजाड़, मेज नदी, ये सब नदियां जो है वो उफान पर हैं। भारी बारिश का असर सवाई माधोपुर की सड़कों पर भी साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस कदर सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और उस पर लहरें अटखेलियां कर रही हैं। खास बात यह है कि सड़कों पर चल रहे सैलाब की वजह से आने जाने वालों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। हालांकि कुछ लोग हैं जो इस सड़क पर आए सैलाब के बीच जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि अगर इन बाइक वालों की मदद किनारे पर खड़े लोग नहीं करते तो उनका क्या हाल होता। सवाई माधोपुर जिले के कई जो बरसाती नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं। सवाई माधोपुर जिले में कई सड़कों का जो संपर्क है वो पूरी तरह से कट गया है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं शेरपुर खिलचीपुर के बरसाती इस नाले पर, जहां पर रणथंभौर नेशनल पार्क का जो पानी है वो पूरा सिमट करके यहाँ पर आता है। सैकड़ों लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। लोग पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। जो कई नौकरी पेशा लोग हैं वो भी इस बरसाती पानी के चलते लगातार अभी तक उलझे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो पानी है वो बढ़ता चला जा रहा है। बारिश का दौर लगातार जारी है। बीच सैलाब में फंसे ट्रक की ये तस्वीरें अलवर से आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर ट्रक सैलाब में फंसा है और किनारे पर खड़े लोग ना मदद के लिए आगे बढ़ पा रहे हैं और ना कोई इस ट्रक को बाहर निकालने की हिम्मत कर पा रहा है। बताया जा रहा है कि सरिस्का के पहाड़ों और जंगलों में भारी बारिश हो रही है और वहीं से आ रहे पानी की वजह से माधोगढ़ की पुलिया पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। इस पुलिया के पास खड़े लोगों का कहना है कि जो ट्रक सैलाब में फंसा है उसके ड्राइवर को इस पुलिया पर बह रहे पानी के जोर का अंदाजा नहीं हुआ और वो ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगा। इसी दौरान पानी के जोर से ये ट्रक बहने लगा और टेढ़ा होकर किनारे पर फंस गया। ट्रक चालक की जान मुश्किल में देखकर आसपास के लोगों ने रस्सी के सहारे ड्राइवर की जान तो बचा ली, लेकिन इस ट्रक को निकालने का तत्काल कोई उपाय नजर नहीं आया। साथ ही इस ट्रक का ये हाल देखकर उन लोगों की हिम्मत भी जवाब दे गई जो इस रास्ते से आगे जाना चाहते थे। मरूदरा पानी पानी है और इस पानी में आम लोगों के रोजमर्रा का काम अटका पड़ा है। निचले इलाके के लोग घरों में बंद हो गए हैं तो सूखी जगह पर रह रहे लोग बाहर निकलकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो मैं चला बनाने अपना कोटा में इटावा क्षेत्र में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से खातोली करवाड़ के बीच मदनपुरा गांव के पास सड़क की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया का आधा हिस्सा बह गया, लेकिन इसके बाद भी लोग इस सड़क से गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाई माधोपुर भारी बरसात की वजह से सड़कों पर बने नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार करने में लगे हुए हैं। बारिश की वजह से सड़कों का संपर्क कई जगहों पर पूरी तरीके से कट चुका है। भरतपुर में बरसात की वजह से झरनों की खूबसूरती बढ़ा दी गई है। पानी की आवक से गिरते झरनों का मजा लेने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और नहाने के लिए इन झरनों पर उमड़ रहे हैं। भरतपुर में बरसात के साथ ही पहाड़ों से गिरते झरने पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गए। गर्मी के बाद बरसात से मिली राहत का मजा लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन मजे के बीच कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी जमकर उड़ा रहे हैं।
कोटा में बारिश का दौर लगातार जारी है। यहां 2 दिन से शहरी क्षेत्रों में झमाझम बरसात हो रही है। 3 घंटे में यहां 39 mm बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही देर रात से कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर करीब 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोटा में चंबल नदी पर बने बांध पर जलस्तर बढ़ने के साथ ही अब कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। आज 5000 क्यूसेक पानी की निकासी बैराज के 2 गेट खोलकर की जा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में क्षेत्र की सभी नदियां उफान पर है। कई गांवों में जल भराव हो गया है। कोटा में भी 3 दिन से हो रही लगातार बरसात से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र में मूसलाधार बरसात से नदियां उफान पर है। कई गांवों का संपर्क भी अब कट गया। यहां रामपुरिया, शिवपुरा, गोवर्धनपुरा, करवाड़, बोरदा सहित 2 दर्जन से ज्यादा गांवों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। उधर दौसा में भी बरसात की वजह से सड़कें सरोवर जैसी बन गई। जल जमाव की वजह यहां लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि बरसात के पानी से खेत ऐसे नजर आए जैसे समंदर बन गए हैं। दौसा में भी लगातार भारी बरसात जारी है। यहां बारिश के बाद बांधों में ज्यादा पानी भर गया, जबकि जोधिया गांव की सरकारी स्कूल की चार दीवारी भी बारिश के चलते ढह गई। ये तो थी मरुधरा में आई आफत की तस्वीर। आइए अब बात करते हैं देश के उन हिस्सों की जिनकी हालत मरुधरा से भी ज्यादा खराब है, जहां बादलों से राहत नहीं, आफत की मूसलाधार बारिश हुई है। आफत की बरसात, तबाही की बाढ़, पहाड़ों से मैदानों तक पानी ही पानी। राजधानी में सड़कें बनी तालाब। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। 4 दिन तक राहत के आसार नहीं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आफत की बारिश का सिलसिला जारी है। देश में मानसून इस बार देरी से आया। जब तक मानसून ने उत्तर भारत में दस्तक नहीं दी थी, लोगों का गर्मी से बुरा हाल था। मगर जब से मानसून आया है, बेशक लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत तो मिली है, लेकिन बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबतों की सौगात लेकर भी आया है। बारिश के बाद बड़े बड़े शहरों की गलियां तालाब में तब्दील हो गई। दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। यहाँ यमुना बाजार और वजीराबाद में सड़कें छोटे तालाब में तब्दील हो गई हैं। उधर हरियाणा के गुरुग्राम में भी सड़कों पर पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। पानी के प्रहार की इन 5 तस्वीरों से आपको देश के अलग अलग हिस्सों का हाल समझ में आ जाएगा। गुरुग्राम, दिल्ली, टिहरी और झारखंड। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश से दिल्ली में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। सुबह सुबह जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास। अगर आपको यहां की तस्वीरें दिखाना चाहें तो देखिए, अभी भी लगातार बारिश हो रही है। बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले तेज बारिश हुई थी। लेकिन अभी सड़कों पर आप देखेंगे जल भराव की स्थिति सड़क के एक किनारे पर देखी जा सकती है। तो ये तस्वीरें हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है। बारिश में चला बनाने से निकल रहे हैं और सड़कों पर ज्यादा पानी जमा होने की वजह से, वाटर लॉगिंग की स्थिति की वजह से जाम भी लग रहा है। यानी कि शहर, राजधानी का ट्रैफिक जो है वो रेंग रेंग कर इस समय चल रहा है।
झालावाड़ जिले में आज भी मानसून मेहरबान है। लगातार हल्की बारिश का दौर जारी रहने से जिले भर का मौसम सुहाना बना हुआ है, तो वहीं लगातार बरसात होने से जलाशयों में भी पानी की खासी आवक हो रही है। बरसात से मनोहर थाना क्षेत्र का कालीखाट डैम लबालब भर गया, तो वहीं काली सिंध नदी पर बने काली सिंध डैम का भी एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। झालावाड़ जिले के प्राकृतिक पिकनिक स्थलों पर भी लोग परिवार के साथ पिकनिक मनाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जिले के गागरिन डैम पर पहले ही चादर चल रही है, तो पिड़ावा क्षेत्र का चमली बांध भी लबालब होने की कगार पर है। और दौसा में बरसात सब कुछ डुबोने पर आमादा है। बारिश के पानी में शिव पंचायत डूब सी गई है। कली गांव का शिव मंदिर जलमग्न हो गया और केवल मंदिर में त्रिशूल ही इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पानी बिल्कुल दौसा में बरसात से रेलवे के अंडरपासों में पानी भर गया। रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने के चलते अंडरपास में कार बह गई। इस कार में 2 लोग सवार थे। कार सवार लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। अलवर में भारी बरसात की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहां माधोगढ़ की पुलिया पर एक ट्रक चालक को जल्दबाजी भारी पड़ी और पानी के तेज बहाव में ट्रक फंस गया। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को रस्सी डालकर रेस्क्यू कर बचाया है। अलवर में नदी की पाल टूटने से धर्मपुरा के आसपास बसे आधा दर्जन गांव में पानी घुसने लग गया। पानी के तेज बहाव से हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई। प्रशासन की लापरवाही के चलते पाल टूटने से गांव में खतरा पैदा हो गया। सवाई माधोपुर जिले में बीती रात से ही मूसलाधार बरसात का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से लठिया नाला पूरी तेजी से बह रहा है। लठिया नाले के दोनों किनारों पर बसे सैकड़ों मकानों के चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। जिले में कई जगहों पर सड़कों का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। कोटा में इटावा क्षेत्र में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से खातोली करवाड़ के बीच मदनपुरा गांव के पास सड़क की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया का आधा हिस्सा बह गया, लेकिन इसके बाद भी लोग इस सड़क से गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाई माधोपुर भारी बरसात की वजह से सड़कों पर बने नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार करने में लगे हुए हैं। बारिश की वजह से सड़कों का संपर्क कई जगहों पर पूरी तरीके से कट चुका है। भरतपुर में बरसात की वजह से झरनों की खूबसूरती बढ़ा दी गई है। पानी की आवक से गिरते झरनों का मजा लेने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और नहाने के लिए इन झरनों पर उमड़ रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री